नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। अरे भैया, नया साल आ गया, 2024 है, हमारे लोकसभा चुनाव भी है। का कोनो प्रधानमंत्री पद का वैकेंसी खाली है? का बबुआ 2024 का बात कर रहे हो? 2047 तक कोनो वैकेंसी नहीं है। दरअसल ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भैया 22 जनवरी को जो है अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी दमखम के साथ जुटी हुई है और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस जहां इस बात का आरोप लगा रही है कि बीजेपी भगवान राम का मार्केटिंग कर रही है और इस मार्केटिंग के जरिए जो है लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक को घेरने की तैयारी है, तो इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम कहते हैं कि उन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, दवा ववा लेना चाहिए, इलाज कराएं, काहे ये सब के चक्कर में पड़े हैं ये लोग भैया। और वहीं तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि राम तभी घर पे आएंगे जब इंडिया गठबंधन जो है सत्ता में आएगी। अब जरा सुनिए कि उनको जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह गए हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। यह दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर गांव में जो मंदिर हैं उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मान करके वहां स्वच्छता अभियान और गांव सभा को, मोहल्ले को अयोध्या धाम मान करके स्वच्छता का अभियान सभी लोगों को मिलकर के चलाने की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है। मैं भी आप सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जरूर करें। दूसरा, 22 जनवरी को एक और दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में दीप जलाने का काम करें, श्री राम ज्योति जलाने का काम करें और 22 जनवरी के बाद जिसको अयोध्या जाना है तभी जाएं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन बिहार के मंत्री 2024 लोकसभा चुनाव यह भारत को 100 वर्ष आगे ले जाने वाला चुनाव है, इसलिए मैं सबसे अपील भी करूंगा। 2024 में हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार के काम के बल पर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 से अधिक सीटें जीतेंगे, यह हमें विश्वास है। और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाएंगे, इस भरोसे के साथ मैं आप सबको इंडी गठबंधन कह रहा है सीट बंटवारा हो गया। इंडी गठबंधन करो ना, बिहार के मंत्री इंडी गठबंधन एक व्यक्ति सवाल कर रहा है। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भगवान रामलला तभी आएंगे आपके घरों में जब गठबंधन की सरकार केंद्र में होगी। देखिए, उनके सबके सवाल के जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है और केंद्र में अभी कम से कम 2047 तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल की सरकार बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब दूसरे को भी पूछने। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। ये जिनके दृष्टि में दोष है, जिनका मानसिक थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनकी देखने का दृष्टिकोण अलग प्रकार का है, वह इस प्रकार की बातें करते हैं। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे सर। और जिनकी बुद्धि खराब है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दें। 550 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना है, पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है और कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोगों का हाजमा खराब है, तो अच्छे डॉक्टर से दवा ले लें। सर, इंडी गठबंधन सीटों के बंटवारे की बात कर रहा है, हालांकि जो बीजेपी है वो कह रही है कि इंडिया का गठबंधन ठगी गठबंधन है, इस पे क्या कहेंगे? और जो गठबंधन तो ठगबंधन है ही, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का गठबंधन है। देश के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जिनका कोई विजन ही नहीं है, जो 2024 में केवल भ्रष्टाचार के मामलों में अपने को बचाने के लिए चुनाव के मैदान में आना चाह रहे हैं, गठबंधन करना चाह रहे हैं, वह भी जानते हैं कि इस बार उनके प्रत्याशियों की जमानत बचना भी मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो कहीं कोई दल का कोई प्रत्याशी जीतता दिख ही नहीं रहा है, लेकिन देश में भी 400 पार भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास। तो सुना आपने कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। वहीं कह रहे हैं कि 2024 का चिंता तो छोड़िए, 2047 के बाद की चिंता करें, क्योंकि 2047 तक तो अब जो है कोई वैकेंसी खाली ही नहीं है, एकदम वैकेंसी फुल है। चाहे केहू कितना हो छटपटाए भैया, वैकेंसी एकदम फुल चल रहा है, कहीं किसी का कोई चांस नहीं है। खैर, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर जो है जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है,
अब उसको लेकर और ये मार्केटिंग का जो बार बार आरोप विपक्ष लगा रहा है, उसको लेकर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जमकर बोले हैं। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।